जी एनीबॉडी, क्या हमें रूट डालना है? और इस राउटर में हम इस वक्त हैं और हमें राउटिंग करनी है। सर राउटिंग सारी टनल के प्राइवेट आईपीज की बेसिस पे होगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.2.0, मुझे 2.0 पर जाना है और मैं लिख देता हूँ आगे टनल 1, तो इसमें क्या कबाहत है? दिस यूज टू वर्क इजंट इट, ये पहले चलता था जब हमने पी टू ये पी टनल थी। सर ये पॉइंट टू पॉइंट के केस में तो चलेगा, लेकिन एमजीआरई टनल के केस में लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसकी रीजन क्योंकि इस टनल के मल्टीपल एंड पॉइंट्स हैं। इस टनल के मल्टीपल एंड पॉइंट्स हैं। ओके, तो हमें पिन पॉइंट करना है नेक्स्ट हॉप का आईपी। अब नेक्स्ट हॉप का आईपी जो हम पिन पॉइंट करेंगे वो इस तनाजुर में क्या करेंगे भला? ये जो 192.168.2.0 है, विच आईपी वुड यू लाइक मी टू पुट हियर? 1.2 172.16.1.2। करेक्ट। अच्छा, ये जो आईपी है, इस आईपी को इसी तरह यहां पर देने की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये आईपी हम इस तरह यहाँ नहीं देंगे तो नीचे एनएचआरपी ट्रिगर नहीं होगा या एनएचआरपी की डेटाबेस रेफर नहीं होगी। वी मस्ट गिव दिस आईपी अकॉर्डिंगली, because this is the point where your NHRP cache will be referred or NHRP queries and replies process will be triggered from a spokes point of view. अच्छा जी, इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे 3 के पास जाना है तो मैं 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी यहाँ पुट करूंगा। हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं, डायनेमिक राउटिंग भी देखते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ 4 पुट कर दूंगा। लीजिए, ये तो है जी हमारी हब की राउटिंग स्ट्रेटजी, which makes an absolute sense. अच्छा जी, अब हमें यही काम करना है राउटर 2 के ऊपर, एंड लाइक वाइज बाकी सब पर भी, बट एक की एग्जांपल हम जब देख लेते हैं तो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस राउटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो डेस्टिनेशंस का इसको नहीं मालूम, वो 1.0 है, 3 है और 4 है। इन डेस्टिनेशंस का इसको नहीं मालूम, जो हमें स्टैटिक राउटिंग के जरिए इसको बतानी है। यहां पर अब नेक्स्ट हॉप का आईपी क्या दिया जाए? क्या यहां नेक्स्ट हॉप का आईपी सबका 1 दे दिया जाए? नहीं सर। नहीं, असूल ये कहता है कि यहां पर भी नेक्स्ट हॉप का आईपी जो अप्रोप्रिएट ब्रांच का आईपी है वही दिया जाए। मेक सेंस? और इस आईपी को अप्रोप्रिएटली ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से देने से ही तो एनएचआरपी की क्वेरी जनरेट होती है पीछे कि भाई बताओ कौन है 172.16.1.1, बताओ कौन है 172.16.1.3। इसी जब हम ये रूट दे देंगे अपने राउटर में तो पैकेट आएगा यहां से, अगर पीसी इन दिस सबनेट, अगर इससे कोई पैकेट आता है राउटर में
और वो कहता है कि मुझे डेस्टिनेशन आईपी जाना है 192.168.3.1 की तरफ, मुझे 3.1 पे जाना है, रूट रेफर होंगे और 3.1 के लिए ये रूट मैच होगा, पता चलेगा इसका डेस्टिनेशन आईपी है 172.16.1.3 जो कि ये आईपी है। तो 1.3 तो एक लॉजिकल आईपी है, दिस इज नॉट केपेबल ऑफ राउटिंग योर पैकेट्स। ये तो एक इलामती आईपी है बस, ये आपके पैकेट्स को आउटर हेडर में जो कि नीचे रियल नेटवर्क में रूट होना है पैकेट, ये आईपी उसके लिए अननोन आईपी है, दिस इज नथिंग, ये लॉजिकल है जो आपने नेक्स्ट हॉप दी है। सो because you are pointing in your routes the logical IPs, this will trigger the need of NHRP resolution. ये पीछे NHRP ट्रिगर करेगा ताकि एक्चुअली जो उसका रियल आईपी है 63111 वो बिहाइंड द सीन्स कैशे में रिजॉल्व होके यहाँ पे इस राउटर 2 में आ जाए, यहाँ उसमें कैशे एंट्री हो जाए। सर जी सर आई थिंक ये आईपी तो ऑलरेडी राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स में पड़े होंगे। R2 के नहीं, ये वाले जो 172.168 टनल आईपीज हैं। जी जी नहीं, मतलब टनल आईपी यानी अगर मैं R2 में हूं तो 1.3 का आईपी R2 में पड़ा होगा, ये कह रहे हैं आप? सर क्वेश्चन ये है कि क्या राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स में ये सारे आईपीज पड़े होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस तरह पड़े हो सकते हैं? इन आईपीज का तो नहीं पता ना। R1 पे तो सारे पड़े होंगे ना राउटिंग टेबल में? जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी इस पे बात करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। हम ये हमारा दरमियान में आईएसपी राउटर है, तो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड तो ये है ना नीचे, और ये वो फिजिकल वर्ल्ड है जो 62.1.1.2 वगैरह वगैरह को समझती है। तो पैकेट ने तो इन रास्तों पर रवां दवा होना है। तो अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा पैकेट सेंड कर देंगे इस आईएसपी राउटर के लिए जिसका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी 172.16 है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ये बात तो हम सेम पेज पे है ना यहाँ तक। 172.16.1.2 और 172.16.1.3 अगर लगाकर और इसके अंदर एक और पैकेट रख देंगे हम, जो कि वो पैकेट है जो इंटरनली जनरेटेड पैकेट है, दिस वन द ब्लू पैकेट जो यहां से शुरू हुआ था बिटवीन 2.1 एंड 1.1, वो अंदर रख देते हैं। ये पैकेट जब हम भेजेंगे आईएसपी को, तो आईएसपी तो रूट नहीं कर सकता 1613 डेस्टिनेशन को, लिहाजा ये पैकेट यहाँ पे ट्रैश हो जाएगा। हमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी जो आउटर हेडर के हैं वो ऑलवेज 62.111 और 61.111, 63.111, 64.111 चाहिए, तो ही राउटिंग होगी। अब वापस आते हैं उस पॉइंट पे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि R2 के पास या R1 के पास जो है वो सबके आईपी राउटिंग टेबल में होंगे। आप किस तनाजुर में कह रहे हैं आईपी राउटिंग टेबल में होंगे? ये जो रूट डाले हैं इस तनाजुर में? नहीं सर, स्टैटिक राउट ऐड करने से पहले राउटिंग टेबल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स तो होंगे ना ये वाले। यानी अगर मैं R1 पे खड़ा हूं तो मेरे पास ये वाले तमाम आईपीज एज रूट आ रहे होंगे, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? सर R1 का राउटिंग टेबल जरा शो कीजिएगा। हम रूट R1 में अभी हमने डाले नहीं है, राइट?
हम इसको रोक देते हैं। तो अभी तक हमने कोई राउटिंग नहीं की, हमने सिर्फ डिस्कशन की है, ये रूट हमने भी डालने हैं।